नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोरोना की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लॉकडाउन हरियाणा में और कई अन्य राज्यों में लगाया गया। तीसरा हफ्ता लॉकडाउन का चल रहा है और अब स्थिति जो है, सरकार जिस तरीके से कह रही है कि कंट्रोल में है, मामले जिस तरीके से घटे हैं, उसके बाद स्थिति जो है वो थोड़ी सी चिंता से बाहर निकलती जा रही है। कोरोना पर और तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी। आइए उनसे बात करते हैं। रणबीर जी, किस तरीके से देखते हैं, लॉकडाउन लगा, कोरोना की स्थिति एकदम से दूसरी लहर आई थी, अब कैसा संतोषजनक है? जी, निश्चित तौर पे जो कोरोना था इस बार काफ़ी जो दूसरी स्टेज जो आई कोरोना की, वो एक अलग तरीके की थी। और मैं समझता हूँ कि जो पहले वाली जो पिछली साल आया था उससे ज़्यादा खतरनाक थी। और इसमें लगातार मामले बढ़े और न केवल शहर के अंदर बल्कि गाँव के अंदर भी मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़े इस बार। और उससे जो शुरू के अंदर हमें थोड़ी बहुत कहीं ऑक्सीजन वगैरह की कहीं दिक्कत थी, परेशानी थी, लेकिन अब सारी स्थिति जो है वो कंट्रोल के अंदर है। और निरंतर हमारे डॉक्टर साहिबानों के प्रयास से भी, हमारे सरकार के प्रयास से भी, एक बढ़िया प्रबंधन की वजह से अभी कोरोना जो है काफ़ी कंट्रोल में धीरे धीरे आता जा रहा है। और अगर मैं कहूँ तो जिस तरीके से शुरुआत के अंदर जो एक हफ़्ता पहले या उससे पहले जो केस आ रहे थे, उसमें काफ़ी अब गिरावट जो है नज़र आई है। ये एक अच्छा बात है। लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा कि चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय ये है कि इस बार काफ़ी पेशेंट जो है लंबे टाइम तक ऑक्सीजन पे रहे हैं। जिन लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन लगी है और जो वेंटिलेटर से भी वापस जो आए हैं, उनके ऊपर एक अलग तरीके से जो ब्लैक फंगल की जो हम बीमारी जो फंगस की जो है वो बोलते हैं, वो जो बीमारी आई है वो चिंता का विषय है। और आज सरकार ने इसमें प्रयास करते हुए तो तमाम जो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है उनको इसके लिए चिन्हित किया है कि इन ज़िलों के इन मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे और वहाँ जो टीके हैं वो भी उसके लिए जो उपलब्ध है। और सरकार और हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं उस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उन मरीजों का इलाज किया जाए। बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, दावे भी कर रही है कि हम ये कदम उठा रहे हैं। हिसार में 500 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया, पानीपत में भी स्टार्ट किया। हिसार से जिस तरीके की खबरें आई हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं कि जो डॉक्टर हैं वहाँ पर वो नहीं है और स्टाफ की बहुत कमी है, या फिर किसी को कॉल करते हैं तो कोई कॉल नहीं उठाता है। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? आपने भी वहाँ पर फीडबैक लिया होगा, आपका गृह क्षेत्र है। देखिए, मेरा गृह क्षेत्र भी है और मैं वहाँ का इंचार्ज भी हूँ। आजकल एक बात जो है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई अनर्गल किसी टाइप की कोई कर देता है तो वो भी फैलती बहुत ज़्यादा है। मैं ये मानता हूँ, मैंने जैसे पहले कहा कि हमें थोड़ी सी दिक्कत शुरू के अंदर आई, रेडमिसिविर को लेकर के भी आई, उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी के भी मामले सामने आए। लेकिन हमने वहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर के एडीसी के नेतृत्व के अंदर डॉक्टर साहिबानों की टीम बना दी हमने। और रेडमिसिविर जिस हॉस्पिटल द्वारा जो रिकमेंड किया गया हमने वहीं भेजने का काम किया। उसके बाद में ये कोई मामले नहीं है, ना ही कोई दवाइयों की कोई दिक्कत है। और जहाँ तक 500 बेड की हॉस्पिटल की बात है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके भी बेड बढ़ाने का काम किया। और इसकी आज बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि जो जहाँ तक हिसार की अगर आप पर्टिकुलर आप बात कर रहे हैं तो हिसार मेडिकल हब है। और वहाँ न केवल हिसार ज़िले के बल्कि सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद और इसके साथ लगता हुआ जो भादरा जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ से भी काफ़ी मरीज़ वहाँ आते हैं। इसलिए और इवन गुड़गांव और दिल्ली के मरीज़ भी वहाँ, क्योंकि वहाँ दिल्ली के अंदर भी बेड ना मिलने की वजह से वहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, जानकारी है, वो मरीज़ भी वहाँ पर जिस तरीके से हफ्ता भर अभी होने को आया है, क्या रिपोर्ट है? आपने भी वहाँ से रिपोर्ट ली होगी। 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, कितने वहाँ पर अब तक मरीज आ चुके हैं, क्या स्थिति है फिलहाल की? मैं वही बता रहा हूँ कि क्योंकि मरीज़ ज़्यादा आ गए थे इसलिए ज़रूरत थी। और मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उन्होंने 500 बेड का हॉस्पिटल हिसार के अंदर देने का काम किया। और जिस दिन ये 16 तारीख को वहाँ पे इसका ओपनिंग की गई, उसी दिन 225 जो पैरामेडिकल और डॉक्टर
की टीम जो है वहाँ पे लोगों ने जो है ज्वाइन करने का काम किया। कहीं भी कोई डॉक्टर की वहाँ उसके अंदर कमी नहीं है, कहीं भी कोई दवाई की कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन वहाँ, क्योंकि जिंदल का प्लांट है, स्टेनलेस स्टील से डायरेक्ट वहाँ आ रही है, वहाँ कोई अलग से ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आज कोई भी घरों के अंदर भी जो मरीज हैं, जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, हमने लगातार वहाँ सैंपलिंग शुरू करवा रखी गाँव के अंदर भी, और गाँव के अंदर भी, घर के अंदर भी जो है दवाइयों की किट जो है उन पेशेंट के पास पहुँच रही है। मुख्यमंत्री उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, विरोध वहां पर देखने को मिला, काफ़ी वहां पर लोगों को चोट भी आई है। उसके बाद जिस तरीके से सरकार की और उनकी बातचीत हुई वो एक अलग मसला है, लेकिन वहां पर उस वक्त क्या हुआ था, क्या कुछ असलियत वहां की है? क्योंकि जो खबरें आई हैं वो सिर्फ लाठीचार्ज की ओर वो आई है। आप वहां के हैं, आपने रिपोर्ट ली होगी, कार्यकर्ताओं से भी बात की होगी, क्या असलियत आई? निश्चित तौर पर जो घटना हुई वो निंदनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री 500 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए थे, जहां हिसार की जनता उनका धन्यवाद कर रही थी, और वहां कोई मुख्यमंत्री महोदय ने कोई जनसभा नहीं की। केवल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वो लोग थे। जहां इस आपदा के समय के ऊपर मुख्यमंत्री स्वयं जा कर के जो डॉक्टर्स को एक तरह से हौसला अफजाई देने का काम कर रहे थे, और जो हमारा प्रशासन है उसको डायरेक्शन देने का काम कर रहे थे। वहीं जो कुछ तथाकथित, मैं कहूँगा जो तथाकथित जो लीडर है, या जो कुछ विपक्ष के जो लोग हैं, जो इस समय पर भी जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इस टाइप से कुछ लोगों को बहका करके और वहाँ कोरोना की महामारी के बीच में दंगा कराने का काम किया। जहां एक एक बेड के लिए सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हमें बेड दिला दीजिए, हम व्यवस्था कर रहे थे। वहीं उस बीच के अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए और उसका भी विरोध हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कोई हो नहीं सकती। इसलिए हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करने का भी काम करते हैं। और जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, फिर उनसे बातचीत भी हुई, वो निरंतर अभी चल रही है। तो जिस तरीके से विरोध हुआ था, उसके बाद उन लोगों का कहना है कि कोविड जो है वो सबके लिए था, मुख्यमंत्री वर्चुअली डिजिटली इसका उद्घाटन कर सकते थे, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर अगर चुनी हुई सरकार का हेड अगर आपदा के समय में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए अगर वो जनता के बीच में नहीं जाएगा, तो फिर कब जाएगा और कौन जाएगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे मैंने पहले कहा, जो डॉक्टर साहिबान जो रात दिन लग करके उसको कंट्रोल करने में लगे हुए थे, जहां उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहीं जो प्रशासन है उसको डायरेक्शन देने के लिए वहां गए थे। और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने 1 महीने में 2 बारी जाकर के 15 दिन के अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार करने का काम किया। ये हम विदेशों में तो सुनते थे कि चीन के अंदर, दूसरे देशों के अंदर अस्थायी हॉस्पिटल जो है 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर बना दिया। हमने यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार जो है वहाँ बनाने का काम किया। तो उसके लिए जहाँ धन्यवाद कर रहे थे, वहाँ इस टाइप की घटना होना वो बहुत ही निंदनीय है। और ये कहना कि मुख्यमंत्री वर्चुअल उसका उद्घाटन कर दे या वर्चुअल शुरुआत कर दे, ये कतई गलत है। आपदा के समय पर जब संकट आया हो तो स्वयं अगर सरकार का मुखिया जाता है तो लोगों का हौसला भी बढ़ता है और लोग उनको फॉलो करने का काम करते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, और आपके एरिया से भी किसान काफ़ी बैठे हैं, हिसार ज़िले के। मैं खुद वहाँ पर रहा तो हिसार ज़िले के काफ़ी लोग वहाँ पर थे। आप अब किस तरीके से देखते हैं? कोविड की बीमारी भी है और वहाँ पर कुछ किसानों की मौत की खबर भी आई है। एक की तो ये भी जानकारी मिली है कि कोरोना से मौत हुई है। उसके बाद भी अभी आप स्थिति को किस तरीके से देखते हैं और कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है कि किसानों को या तो वहाँ से उठा दिया जाए या फिर समझाया जाए, बातचीत हो? क्या देखते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपील की है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से तमाम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोविड की महामारी है, कोविड अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए आज के समय पे इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के इसके खिलाफ, कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और जहाँ तक कानून की बात है, आज जो कानून है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सटे है। अभी आज कोई कानून हमारे देश के अंदर वो लागू नहीं है, और इसके लिए कोई भी बातचीत करनी है, इसके लिए कोई आंदोलन या अपना कोई बात रखनी है, तो उसके कोविड के बाद में हमारे पास बहुत समय है। सरकार भी यही है, हम सारे यही हैं, किसान भाई भी यही हैं, और निरंतर जो है वो बातचीत किसी भी
मसले का हल जो है वो बातचीत से होता है, बातचीत से किया जा सकता है, लेकिन आज नहीं बैठना चाहिए। मैं विशेष रूप से जो विपक्षी दल है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा जी का भी बयान मैंने देखा, रणदीप सुरजेवाला जी का, कांग्रेस के अध्यक्ष है हरियाणा की शैलजा जी का, उनका भी मैंने बयान देखा। उनसे भी कहूँगा कि इस आपदा के समय में आप राजनीति करने का काम न करें। राजनीति का टाइम और बहुत है। अब तो इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस आपदा के समय के ऊपर हम इस कोरोना के खिलाफ लड़ करके इस कोरोना को भगाने का काम करें। एक और चीज़, विधानसभा की जो कमेटी की मीटिंग है वो कार्यवाही जो है अब स्थगित है कोरोना के चलते। किस तरीके से काम पर असर पड़ रहा है? क्या कुछ विधायकों की तरफ से आपको कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जो हमारी जो वीकली मीटिंग होती है, जो अलग अलग कमेटियां बनी हुई है और तमाम विधायक उसके अंदर होते हैं, वो क्योंकि कोरोना के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोरोना हो गया था, जैसे मैंने पहले कहा, और विधानसभा स्टाफ के अंदर भी कोरोना आ गया था, तो इसलिए उसको एक बार स्थगित कर दिया गया था। अब जिस तरीके से स्थिति सामान्य हो रही है, जल्दी हम उसको जो है शुरू भी हो जाएगा और नियमित रूप से वो कार्य शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, मेरे साथ थे और उन्होंने किसानों को लेकर हिसार में क्या कुछ हुआ और कोरोना जो चल रहा है, विधानसभा की जो कमेटी की मीटिंग जो है वो स्थगित कर दी गई, तमाम चीज़ों पर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।